अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का हमारा पहला टॉपिक है मेस्टाइटिस। बोस वेटनी पीवीटी एलटीडी की तरफ से प्रेजेंट किया गया ये टॉपिक है मेस्टाइटिस। सबसे पहले मेस्टाइटिस की डेफिनेशन देखेंगे। मेस्टाइटिस द इन्फ्लेमेशन ऑफ द मेमोरी ग्लैंड एंड द अदर टिश्यूज। मेमोरी ग्लैंड और अदर टिश्यूज की इन्फ्लेमेशन को हम मेस्टाइटिस का नाम देते हैं। अगर हम इसके कोजेस की बात करें तो मेस्टाइटिस के बहुत से कोजेस हैं। लाइक बैक्टीरिया, अगर बैक्टीरिया किसी टीथ के नाल में एंटर हो जाता है तो वो एक इम्यून रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करता है। उस इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाती है और मेस्टाइटिस हो जाती है। इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि बेडिंग प्रॉपर नहीं है। आपने जहाँ एनिमल को रखा है वहाँ की बेडिंग प्रॉपर नहीं है। एक वजह ये भी हो सकती है कि कंटेमिनेटेड टीथ, ठीक है, टीथ जो है वो कंटेमिनेटेड हो गया। केमिकल, मैकेनिकल, थर्मल इंजरी, ये भी एक काउज अदर में मेस्टाइटिस का कॉज बन सकती है। मेस्टाइटिस जो है ना वो मल्टी फैक्टोरियल डिजीज है, मतलब कि कोई एक फैक्टर नहीं इसका रिस्पॉन्सिबल का, डिफरेंट फैक्टर्स हो सकते हैं। जेनेटिक उसकी अच्छी नहीं है, उसके पास इम्यूनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो बैक्टीरिया को किल कर सकें। इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, आपने जिस जगह रखा है वहाँ पर बेडिंग प्रॉपर नहीं है, क्लीन इन्वायरमेंट नहीं है, वहाँ पर बैक्टीरिया की बहुत ज़्यादा कंटेमिनेशन है जिसकी वजह से हो सकता है। और अगर जब हम बात करें कि रिस्क फैक्टर्स के कौन से 3 हो सकते हैं, होस्ट, एज की वजह से, स्टेज ऑफ लैक्टेशन कौन सी है, वहाँ पर सेटलिंग के दौरान बहुत ज़्यादा ये पैथोजन फैलते हैं। फिर पैथोजन कोई भी हो सकते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट्स। और इन्वायरमेंटल डेट्रीमेंट्स, क्लीन इन्वायरमेंट नहीं होता, इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया वगैरह होते हैं जिसकी वजह से फैल सकते हैं। अब आर्डर के स्ट्रक्चर देखें, आपको इससे काफ़ी अंदाज़ा हो जाएगा कि ये स्ट्रक्चर आपको बताएगा कि बैक्टीरिया कैसे इन्वेड होता है। अब आगे हम बात करें सिम्टम्स की, तो 2 तरह के होते हैं, एक क्लिनिकल भी होता है और एक सब क्लिनिकल भी होता है। सब क्लिनिकल में आप देखा जाए तो सोमैटिक सेल का नंबर इंक्रीज होता है, और क्लिनिकल मेस्टाइटिस की बात की जाए तो इसमें स्वेलिंग, हीट, हार्डनेस, रेडनेस और पेन, मिल्क टेक्स, मतलब वाटरी ज़्यादा आता है मिल्क, और इसके अलावा मिल्क यील्ड कम हो जाती है, टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, एपेटाइट कम हो जाती है, और इसके अलावा मोबिलिटी कम हो जाती है ड्यू टू द पेन ऑफ स्वेलन अडर, और अच्छा कॉमन सिम्टम्स है ये, ठीक है। अब हम आगे ट्रीटमेंट की बात करें तो सबसे पहले हम एनसेड को देखते हैं। एनसेड मोस्टली एक्यूट मेस्टाइटिस के केस में दिया जाता है। एस्पिरिन, फ्लुनोक्सीमेग्लोमिन, फिब्रोप्रोफिन, कैम्प्रोफिन, ये सारे कॉमन की ट्रीटमेंट यूज़ किए जाते हैं एनसेड का। एनसेड कॉमनली यूज एनसेड है। हम एस्पिरिन को ना ओरली ज़्यादातर एडमिनिस्ट्रेट करते हैं क्योंकि ये मोस्टली ना ह्यूमन एक्ने का कोज करती है। एंटीबायोटिक की बात करें तो एनफ्लोफलोक्सिसिन, जेंटामाइसिन, टाइलोसिन, मोस्टली जेंटा और टाइलो का कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है इसमें ट्रीटमेंट। अगर हम इसमें प्रिवेंशन की बात करें तो सबसे मेन मकसद है हाइजेनिक टीथ मैनेजमेंट। जब आप मैनेजमेंट करें टीथ की तो प्रॉपर होनी चाहिए, गुड हाउसिंग मैनेजमेंट होनी चाहिए, इफेक्टिव टीथ की प्रिपरेशन होनी चाहिए, एंड डिसइंफेक्शन फॉर द गुड मिल्क हाइजीन्स, टीथ हेल्थ एंड डिजीज कंट्रोल, ये सब कुछ आपको करना चाहिए। प्रॉम्प्ट आइडेंटिफिकेशंस एंड ट्रीटमेंट ऑफ क्लिनिकल मेस्टाइटिस केसेस, मतलब आपने सबसे पहले देख लेना है कि अगर उसको मेस्टाइटिस है, आपने उसको फॉरन ट्रीटमेंट कोशिश करनी। ड्राई काउ मैनेजमेंट और थेरेपी की जाती है कि काउ को ड्राई कर दिया जाता है, ठीक है। अब्रप्टली जब ये बहुत ज़्यादा मेन थिंग्स है। आपको ये प्रिवेंशन करने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि आपने ये काम करना है जिसकी वजह से आप मेस्टाइटिस से बन सकते हैं। ड्राई काउ एंटीबायोटिक्स एडमिनिस्टर की जाती हैं, ठीक है। यूज़ ऑफ टीथ एंड सेलेंट इफ अप्रोप्रिएट, ओके। उसके बाद एक और आ जाता पॉइंट, कलिंग क्रोनिकली अफेक्टेड काउ, मतलब जो क्रोनिकली अफेक्टेड है उनकी फ़ौरन ही कल कर दिया जाए आपने उसको, ठीक है। रेगुलर टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ मिल्किंग मशीन्स, मतलब आपने मिल्किंग मशीन से बहुत ज़्यादा पैथोजेंस वगैरह फैलने के चांसेस होते हैं, तो आपने उनको सही तरीके से साफ़ करना है, उनकी टेस्ट करनी है कि मंथली बेसिस पे, डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पर आपने रिकॉर्ड कीपिंग रखनी है कि मेस्टाइटिस ट्रीटमेंट कब किया गया, ड्राई काउ थेरेपी की कब हुई, कितना उसका सोमैटिक सेल काउंट था, उसका रिजल्ट क्या है। डायग्नोस्टिक मेथड ये दिखे हुए कुछ डायग्नोस्टिक मेथड, ठीक है। Thank you so much viewers, subscribe the channels. I hope you like this video. Allah Hafiz and take care.